तो आज हम बात करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के बारे में। क्या मतलब मैंने इतने दिनों से वन पीस पे वीडियो नहीं बनाई। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो तुम में से जिसने भी जोन सा भी पार्ट देखना है वो उस पार्ट में स्किप करके जा सकता है, नीचे टाइमलाइन में है। पहला पार्ट जो है ये पार्ट मैंने सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए रखा है, तो तुम अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो तुम ये स्किप कर दो। और दूसरा पार्ट में मैंने टॉप 20 डेविल फ्रूट्स रखे हैं और पहले पार्ट के अंदर टॉप 10 डेविल फ्रूट्स है। तुम्हें जिसमें भी जाना है स्किप करके जा सकते हो। यार देखो, मेरे पास वीडियो तो इतनी ज़्यादा बनाने के लिए पड़ी है, मगर मैं सोच रहा था क्या बनाऊं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, इस पे इतने ज़्यादा अच्छे रिस्पांस आया था। व्यूक भाई का भी कमेंट आया था और लोगिनियन भाई का भी कमेंट आ चुका है और इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया और बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार आया। तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए, जो कि उन यूट्यूबर पे होगा जो शॉर्ट्स बनाते हैं। बट शॉर्ट्स बनाने वाले इतने ज़्यादा यूट्यूबर थे कि बस फिर मैंने कहा रहने देते हैं। इसी के साथ साथ मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं सोलो लेवलिंग पे भी वीडियो लेके आऊंगा, तो वो भी रह गई है। बट ये जो है ना, मैंने ककाशी की लाइट नोवेल के ऊपर कहा था, ये मैं लाजमी लेके आऊंगा पक्का। तो आज मैं ले आया हूँ एक वन पीस की वीडियो। तो हेलो मेरे प्यारे ओटाकूस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो डेविल फ्रूट्स मोस्ट यूनिक और आइकॉनिक आइटम है शोनन एनिमे में, जो कि हमारे ओडा सर ने बनाए हैं। और तुम इसको वन पीस का मेन या कोर पावर सोर्स भी कह सकते हो। और तुम्हें पता है, जो इनको खा लेता है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा यूनिक एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होगी, या फिर तुम ड्यूरेबिलिटी भी कह सकते हो, या फिर ऐसी एबिलिटीज़ जो कि तुम्हें किसी और एनिमे में देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इस टाइम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम 150 प्लस डेविल फ्रूट्स प्रेजेंट है वन पीस के अंदर। और इसको सीरीज के वीक लोगों से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों तक ने खाया हुआ है। और डेविल फ्रूट्स की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें है पैरामीसिया, जोआन और लोगिया। अब पैरामीसिया डेविल फ्रूट की जो टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप है डेविल फ्रूट की, और बहुत सारे लोगों ने इस टाइप के डेविल फ्रूट को खाया हुआ है। और ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एबिलिटीज़ दे सकता है। इसके बाद जो डेविल फ्रूट की टाइप आती है वो है जोआन टाइप डेविल फ्रूट। आई होप कि मैं इसको सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इस डेविल फ्रूट को खाने के बाद हम फुली तौर पर या हाइब्रिड तौर पर एनिमल बन सकते हैं। हाइब्रिड मतलब आधा ह्यूमन और आधा एनिमल बन सकते हैं हम इस डेविल फ्रूट को खा के। और लास्ट है हमारा लोगिया टाइप डेविल फ्रूट। अब ये बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप है डेविल फ्रूट्स की, और इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखकर हम लोग टॉप 10 डेविल फ्रूट्स की बात करते हैं। और हाँ, ये मैंने लिस्ट करैक्टर को देख के नहीं तैयार की, बल्कि डेविल फ्रूट्स की जो अपनी पावर होती है ना, अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, उनको देख के तैयार की गई है। मतलब करैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है वो डेविल फ्रूट को खा के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेविल फ्रूट भी स्ट्रांग है। तो ये लिस्ट डेविल फ्रूट्स के ऊपर है, करैक्टर्स के ऊपर नहीं है। करैक्टर्स के ऊपर शायद मैं इन फ्यूचर डालूँ, इन फ्यूचर तो मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। तो टॉप 10 की लिस्ट पे बात करने से पहले हम पिछले टॉप 10 के ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 20 कौन था, 19 कौन था और 14 कौन था, जो भी था। तो नंबर 20 जो हमारा है ना, वो है हमारा शैडो फ्रूट, और ये है हमारे वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी गेको मोरिया के पास। नंबर 19 पे आता है हमारा बैरियर फ्रूट, और इसकी एबिलिटी हमें ड्रेस रोसा वाले आर्क के अंदर देखने को मिली थी। और ये हमारे बार्टोलोमेओ के पास है। आई होप कि मैं इसको भी सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और तुम्हें भी पता है कि ये कैरेक्टर हमारे लूफी का डाइंग हार्ट फैन था, तो इस वजह से ये काफी लोगों का फेवरेट भी है। बट इसकी बैरियर एबिलिटी काफी नाइस है। नंबर 18 वुड्स फ्रूट, और ये हमारे एक नेवी एडमिरल के पास है, जिसका नाम है, ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 17 आइस फ्रूट, और ये भी हमारे एक नेवी एडमिरल के पास है, एडमिरल था। अब ये फ्रूट वैसे तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मगर जिस बंदे के पास ये फ्रूट है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो अपने स्किल से इस फ्रूट को कुछ थोड़ा हाई लेवल के ऊपर लेके चला गया और एडमिरल बन गया। मगर इस फ्रूट की ना इतनी ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज नहीं है, क्योंकि ये एस और उसके मुकाबले में नहीं आ सकता, जो भी उसका नाम था। नंबर 16 इसले फ्रूट, और मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देता, मगर ये तुम्हें मांगा के अंदर देखने को मिल जाएगा। और नंबर 15 है रंबल फ्रूट, और ये फ्रूट हमें स्काइपिया वाले आर्क के अंदर देखने को मिला था। और ये फ्रूट हमारे विलन के पास होता है, और ये फ्रूट भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल के सीरीज में हमने इसको 200 मिलियन वॉट तक मारते हुए देखा है। और ये फुली लाइटनिंग से बना हुआ है, तुम्हें पता है ये लोगिया टाइप है। नंबर 14 है प्रेस फ्रूट, और तुम्हें पता ये हमारे एडमिरल फुजिटोरा के पास था, और उसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आखिर थी। और ये फ्रूट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इससे वो शिप्स क्या आइलैंड तक को उठा सकता है, और उसको अपने विल से कभी कहीं पे भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है, और ये फ्रूट इसी वजह से नंबर 14 पे डिजर्व करता है। और नंबर 3 है हमारा ग्लिंट फ्रूट, और ये भी हमारे एक एडमिरल किजारू के पास होता है, और इससे वो कंट्रोल भी कर सकता है, और जनरल और ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है लाइट के अंदर, और उसी के बेस के ऊपर
लाइट अटैक्स भी कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और नंबर 12 पे आता है हमारा ह्यूमन फ्रूट और इसका मॉडल है बुधा। और ये फ्रूट हमारे सेन गोकू के पास होता है और इसकी अभी तक हमें करेक्ट जो सही है ना फुल पावर वो नहीं दिखाई गई, बट हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक बुधा के अंदर। और जब ये अपना राइट हैंड आगे लेके आता है तो गोल्डन शॉक वेव्स आती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे कि एनिमे में इसने हमारे लूफी को और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म किया। और नंबर 11 है हमारा सोल फ्रूट और ये हमारी बिग मॉम लिलिन के पास होती है। अब इसके अंदर कुछ सोल मैनिपुलेशन वाला सीन होता है, तुम लोगों ने वन पीस देखा ही होगा तो तुम लोगों को पता ही होगा ये किस तरह का फ्रूट है। हमें इसकी तकरीबन फुल पावर के बारे में बताया गया। तो इसी के साथ हम अपनी टॉप 10 की लिस्ट सक्सेसफुली स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही वीडियोस डालते रहते हैं। तो नंबर 10 है हमारा वेनम फ्रूट और ये एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। और तुम्हें भी पता है ये किसके पास है, ये है हमारे मिजेलन के पास, जो कि हमें इम्पेल डाउन की आर्क के अंदर देखने को मिला था। और ये बहुत ही ब्रोकन करैक्टर है और ये गार्ड था उधर, और इसने अपने डेविल फ्रूट की पावर के बेसिस के ऊपर ही लूफी को इतना बुरा हराया था कि लूफी लाइफ और डेथ की सिचुएशन में आ गया था। बट इस फ्रूट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और वो ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये अपने ही कॉमरेड्स को मार सकता है। उसकी जो गैस है वो इतनी अजीब सी है कि वो अपने ही बंदों को भी मार देती है। और इसका एक और ड्रॉबैक ये भी है कि इसको खा के आपको बाथरूम बहुत ज़्यादा आता है। और वैसे भी मिजेलन जिसने ये खाया हुआ है उसको वैसे भी बाथरूम से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये डेविल फ्रूट उसके लिए बहुत ठीक है। नंबर 9 है हमारा बर्ड फ्रूट मॉडल फिनेक्स, और ये हमारा ज़्वान टाइप डेविल फ्रूट है। और ये हमारा खाया हुआ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का फर्स्ट डोमिनियन कमांडर मार्को द फिनिक्स ने। इसकी एबिलिटीज़ ये हैं कि ये फिनिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर बहुत ही ज़्यादा है इसके पास। और इसके अंदर रीजनरेटिव एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के साथ साथ इसकी एक मेन एबिलिटी है जिसका नाम है ब्लू फ्लेम्स ऑफ रिवाइवल, और ये बहुत ही यूनिक और डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है। नंबर 8 पे आता है हमारा फिश फ्रूट अजोर ड्रैगन, और ये भी एक ज़ुआन टाइप डेविल फ्रूट है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट एवर है। और ये खाया हुआ है हमारे काइडो ने, और इसकी एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ये जायंट ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसकी एक हाइब्रिड फॉर्म भी है जिससे ये ड्रैगन और ह्यूमन के दरमियान का जो हिस्सा है उसके अंदर बन सकता है, और ये एक बहुत ही अच्छी फेज़ है। इसके साथ साथ इसके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, और इसकी स्किन बहुत थिक है, और ये लाइटनिंग, फायर और सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये ब्लास्ट ब्रेथ मार सकता है जिसके अंदर फायर निकलती है, और इसके साथ साथ ये विंड को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन डेविल फ्रूट है। नंबर 7 पे आता है हमारा हॉबी फ्रूट, और ये वन ऑफ द ब्रोकन डेविल फ्रूट एवर है। मतलब इसकी पावर बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है। ये खाया हुआ था हमारे ड्रेसरोसा वाले आर्क के अंदर। डोफ्लेमिंगो की एक वो जो सब ऑर्डिनेट होती है, जो छोटी बच्ची होती है शुगर, उसने खाया होता है ये। और इसकी एबिलिटी ये है कि ये आपको हाथ लगा लेगी ना तो आप एक टॉय बन जाओगे, और उस टॉय को ये एक हमेशा के लिए एक ऑर्डर दे देगी। मतलब जैसे ऑर्डर दे दिया मुझे प्रोटेक्ट करो, तो उस टॉय का काम है उसको प्रोटेक्ट करना। और एक टॉय तुम्हें पता है क्या ही कर सकता है, और उस बंदे की जितनी भी एबिलिटीज थी ना वो टॉय बनने के बाद खत्म हो जाएंगी। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके जितने भी जानने वाले थे ना वो सब आपको भूल जाएंगे। जैसे अगर आपके क्रू मेट्स थे वो सारे आपको भूल जाएंगे कभी आप एग्जिस्ट भी करते थे। सो दिस इज अ ब्रोकन डेविल फ्रूट पावर। मेरे पास होती ना तो मैं अच्छे से यूज़ कर लेता उसको। नंबर 6 है मैग्मा फ्रूट, और ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। और ये हमारे वन पीस के एक मोस्ट हेटेड कैरेक्टर अकाइनो के पास है, और वो हेटेड इस वजह से है क्योंकि उसने फायर फिस्ट एस को मारा था जो कि लूफी का भाई था। और इसके पास मैग्मा फायर एबिलिटीज़ हैं, और उसकी और कुछ एबिलिटीज़ ये हैं कि ये एक मोल्टन रॉक फॉर्म को भी अटेन कर सकता है या मैग्मा फॉर्म को भी अटेन कर सकता है। और इसको तुम अनडिफिटेड वर्जन भी कह सकते हो। एस और साबो का वो जो फ्रूट है फायर का उसका, और बिग मॉम का वो जो बेटा था चार्लोट ओवन उसका हीट फ्रूट का, या इन दोनों फ्रूट्स का तुम उसको फ्यूजन भी कह सकते हो। और इसके अंदर वो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, और इतना हाई किस्म का रीजनरेट कर सकता है कि तुम्हें पता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड ने उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी अटैक मारा था और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब हुआ तो उसको बहुत कुछ था मगर उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया था। और आई डोंट थिंक सो इसकी कोई वीकनेस है, अगर वीकनेस हुई भी तो बहुत छोटी होगी। नंबर 5 ह्यूमन फ्रूट मॉडल सन गॉड निका, और ये हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर लूफी के पास होता है। और 3 डेकेड से ये माना जा रहा था कि ये जो फ्रूट है ये पैरामीशिया टाइप है, गम फ्रूट, मतलब इसको गम फ्रूट का नाम दिया जा रहा था। बट ये एक केपेबल हैंड्स के अंदर आ गया और ये फ्रूट अवेक हो गया। और इस डेविल फ्रूट की पावर भी बिल्कुल ब्रोकन है। मतलब ये वर्क करता है यूजर के इमेजिनेशन के ऊपर। मतलब उसने सोचा वो मसल मैन है तो वो मसल मैन हो जाएगा, या उसने अपने आप को जाइंट सोचा तो वो जाइंट बन जाएगा,
इसके बाद उसको लाइटनिंग, क्लाउड्स, फायर, हर चीज़ के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकता है वो। और सिर्फ मैनिपुलेशन ही कर सकता बल्कि उसके साइज़ को भी चेंज कर सकता है और अपने साइज़ को भी चेंज कर सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। नंबर 4 है डार्क फ्रूट, और ये हमारे ब्लैक बियर्ड्स के कैप्टन टीच के पास है। और ये भी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है और इसको ईवल फ्रूट भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डार्कनेस और ग्रेविटीज़ के ऊपर बेस है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये भी आता है कि ये ब्लैक होल बना देता है जिसके अंदर वो कुछ भी ले सकता है। I mean, एक सन तक को ले सकता है। तुम्हें पता है ब्लैक होल किस तरह का होता है। और इसके साथ साथ इसकी ये एबिलिटी है कि ये अगर आपको टच कर देना, मतलब किसी डेविल फ्रूट यूज़र को टच कर दे, तो उस डेविल फ्रूट यूज़र की डेविल फ्रूट की एबिलिटीज़ बिल्कुल नलिफाई हो जाती हैं। और इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर रीजनरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब आप रीजनरेट नहीं कर सकते अपने आप को। नंबर 3 है पाव फ्रूट, और ये हमारे वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी हुआ करता था जो कूमा, उसके पास था। तो ये भी पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है और इस डेविल फ्रूट की पावर्स ये हैं कि ये आपको टच करेगा ना तो ये अपनी डिज़ायरेबल प्लेस पे आपको भेज सकता है। जैसे कि हमने साबा ओडी आर्क के अंदर देखा था कि इसने लूफी के सारे क्रूमेट्स को इधर उधर भेज दिया था और बहुत ही स्पीड से भेज देता है। और स्पीड से याद आया, इसकी अपनी स्पीड भी ये डेविल फ्रूट खा के बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये अंडररेटेड इस तरह कि अगर इसका दिल करेगा ना किसी और प्लेनेट के ऊपर तुम्हें भेजने का, तो इसमें सिर्फ तुम्हें हाथ लगाना है और तुम दूसरे प्लेनेट पे होगे। और तुम्हें पता है वन पीस वर्ल्ड के अंदर दूसरे प्लेनेट में मतलब सांस वगैरह तो तुम ले नहीं सकते। सो दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड डेविल फ्रूट एवर। नंबर 2 पे आता है हमारा वाइट बियर्ड का क्वेक फ्रूट। और इस डेविल फ्रूट की पावर देखने के बाद भाई साहब इस डेविल फ्रूट का मैं फ़ैन हो गया था पर्सनली। और ये भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है और इसमें यूज़र ऐसे पंच बना के मतलब एयर के अंदर मारता है और उससे वो अर्थक्वेक, सुनामी कुछ भी ला सकता है। और ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कि ये एक आइलैंड तक को ब्रेक कर सकता है। शिप्स, आइलैंड्स, उसके सामने कोई चीज़ नहीं है। और इसकी एबिलिटीज़ तुमने मरीजवाल आर्क में देखी ही होगी। और नंबर 1 बताने से पहले अगर तुम्हें इनमें से कोई ऊपर नीचे लगता है तो भी तुम्हारी अपनी मर्जी है, मगर मैंने ये अपने लिहाज से रखे हैं और मेरे लिहाज से बिल्कुल मैंने ठीक ही रखे हैं। बाकी अगर तुम्हें कुछ और लगता है, तुम्हारी कोई अपनी थ्योरी है, तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, तुम्हारे कमेंट सेक्शन है। बाकी हम अपने नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 1 है हमारा ओपी फ्रूट। और ये भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। अब इसके अंदर यूज़र रूम कहता है और वाइट कलर की कोई स्पेस खुल जाती है और उसके अंदर ये कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब ऐसे जैसे आपने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल लिया हो, तो ये रूम बनाता है और उसके अंदर ये कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और तो ये उसको कट डाउन कर सकता है बिना किसी ब्लड के। और ये आपका हार्ट भी बाहर निकाल सकता है और आपके चीज़ें भी इधर उधर कर सकता है, तो थोड़ा बच के। हाँ, बाकी ये आपको लिम्ब टू लिम्ब सेपरेट भी कर सकता है। और ये मतलब जो सर्जन कर सकते हैं ना, इसके अंदर इसके पास एक और भी शॉक टाइप एबिलिटीज़ भी हैं। और ये चीज़ों को मतलब श्रैम्बल कहता है और मतलब चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, मतलब तुम्हारी जगह मैं आ जाऊँगा, मेरी जगह तुम आ जाओगे, तो ये इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, वीडियो इतनी थी, लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हॉल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि काशी का लाइट नॉवल एक्सप्लेन कर दूँ, तो तुम्हें अगर लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो तुम लोग कह दो। बाकी इट्स फ्रीजिंग आउट हेयर, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।